नव्या, मेरे फाइल। नव्या, क्या तुम अंदर हो? सब मैं हूँ। कमली, तो तुम हमारे बेडरूम में क्या कर रही हो? वो वो क्या है ना, मैं कपड़े चेंज कर रही थी, तो मैं गलती से आपके रूम में आ गई। मुझे कहीं जाना था तो इसीलिए। अच्छा, और नव्या कहाँ है? वो मेम साहब ना मार्केट गए हैं, ईशू मेम साहब के साथ। और भाभी जी? वो उनके साथ ही हैं। घर पर कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम घर पर अकेली हो, है ना? तो आ, मैं एक काम करता हूँ, मैं अंदर आ जाता हूँ, मुझे फाइल लेनी है ना। सर, मैं देती हूँ ना आपको फाइल। आपकी फाइल कहाँ है, मुझे बताइए। देखो, यही कहीं रखी होगी। वैसे वो क्या है ना, फाइल मैंने ही रखी है तो तुम्हें मिलेगी नहीं। मैं एक काम करता हूँ, मैं ही अंदर आके अपनी फाइल ले जाता हूँ, है ना? नहीं नहीं, ये लीजिए आपकी फाइल। सर, आपको फाइल दे दी मैंने। आपको कुछ और चाहिए? चाहिए तो कमली, वैसे मुझे बहुत कुछ था। नहीं, केशव, तुम तो ऑफिस गए थे ना? भाभी जी वो क्या है ना, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट फाइल घर पे रह गई थी, तो मैं बस ऐसे लेने आया था। पर आज तुम मार्केट गई हुई थी, आप अचानक से यहाँ पर कहाँ से आ गई? हाँ, वो क्या है, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया था, इसीलिए मैं वापस आई हूँ। तो मैं तुम्हारी फाइल मिल गई, अब तुम जाओ। हाँ हाँ, मैं बस निकल ही रहा था। दीदी, आपने देखा ना केशव ने क्या किया। मुझे तो ये उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे इतना बड़ा धोखा भी दे सकता है। उसने सब कुछ क्यों किया? मुझे क्या लगता है कि आपको भी ना भैया का ये लॉयल्टी का टेस्ट ले ही लेना चाहिए, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है अब किसी पे। क्या पता भैया भी ऐसे ही हो। आप एक काम कीजिए, आप उन्हें अभी यहाँ बुलाइए और उनका भी टेस्ट ले लीजिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। क्या? हेलो निखिल, वो क्या है ना, मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है। क्या तुम घर आ सकते हो? ठीक। ईशु, ईशु, कौन है? अंदर है कौन? साहब, मैं हूँ सर, कमली। कमली? वो ईशु कहाँ है? उसका फोन आया था मेरे पास। वो आवाज क्यों नहीं दे रही है मुझे? वो कह रहे उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो अभी अभी ना वो नव्या और मेम साहब भी गई हैं उनके लिए, वो अस्पताल लेकर उनको। अरे पर उसका फोन आया था मेरे पास, मुझे पता है क्या हुआ था। पर वो मेरे बिना कैसे चलेगी? मैं आ तो रहा था ना। जी हाँ, तो रहे थे आप, लेकिन इमरजेंसी थी ना तो उनको जाना पड़ा। फिलहाल घर में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ सर। अच्छा, कोई बात नहीं। नव्या भी साथ गई है ना उसके? जी हाँ, वो भी साथ है। वो दोनों साथ में और बाहर है और घर पर नहीं है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं हॉस्पिटल जाता हूँ। अरे सर, मैंने आपको बताया ना अभी, नव्या मेम साहब उनके साथ ही हैं, तो आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो आप घर पर आराम कर सकते हैं, वो आ जाएंगी। देखो, मेरा उसके पास जाना जरूरी है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, अगर मैं नहीं गया तो कुछ भी हो सकता है। मैं जा रहा हूँ। सर देखिए, आप खामखा परेशान हो रहे हैं, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना आपके लिए यहाँ पर। आप मुझे बताइए, आपको किसी चीज की जरूरत हो तो। हाँ, ये भी तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। नव्या भी उसके साथ है। चलो मैं एक बार फोन कर लेता हूँ। जी। हेलो नव्या, ईशु की तबीयत कैसी है अब? नहीं नहीं, वो अभी ठीक है। वो क्या है ना, दीदी को फूड पॉइजनिंग हो गई थी, तो मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके आ गई। अच्छा, मेरी जरूरत है तो मैं आऊँ हॉस्पिटल? अरे नहीं नहीं, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए, बस फूड पॉइजनिंग थी। अब वो ठीक है बिल्कुल। मैं उन्हें घर लेके आ जाऊंगी बस। चलो ठीक है, तुम ख्याल रखना अपनी भाभी का, ठीक है? ठीक है। मेरी नव्या से बात हो गई है। फिलहाल ईशु ठीक है और वो थोड़ी बहुत देर में घर भी आ रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। आप ऑफिस जाइए, वो आ जाएंगी। हाँ, वैसे भी मैं अपनी ज़रूरी मीटिंग छोड़ के आया था। मैं जाता हूँ, तब तक तुम घर का ध्यान रख। जी।
दीदी भैया तो बहुत अच्छे हैं, आपको लेके कितने लॉयल हैं। आपने देखा कैसे आपके एक फ़ोन पे भागे भागे यहाँ आ गए आपका हाल चाल जानने। और तो और मुझे भी फ़ोन करके पूछा कि आप ठीक तो हैं। कितना प्यार करते हैं आपसे। और एक केशव है जो। कोई बात नहीं नफिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बैठ के बात करना, सब सॉर्ट आउट होता है। नहीं दीदी, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। अगर छोटी मोटी बात होती तो शायद हम सुलझा लेते आपस में बैठ के, लेकिन आप खुद सोचिए ना, ये कितनी बड़ी बात है और मेरी जगह कोई भी रहे तो वो बर्दाश्त नहीं करता। और सबसे बड़ी नाइंसाफी तो कमली के साथ होगी ना, अगर हम उस इंसान को एक्सपोज नहीं करेंगे तो। देखिए नीम साहब, आप परेशान मत होइए, उनका फैसला ऊपर वाला करेगा, आप बेफिक्र रहिए, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। कमलेश, मुझे 1 मिनट एक्स्ट्रा चाहिए, जरा देना। बस कीजिए साहब, बस कीजिए। ये क्या कह रही हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि आप रोटी लेने के बहाने जो घटिया हरकत मेरे साथ कर रहे थे ना, मत कीजिए, बहुत अजीब लगता है मुझे। अरे तू पागल है क्या? मेरे ना इतने बुरे दिन नहीं है जो मैं तुझे छेड़ूंगा। नफिया, ये खावा खा मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस करो, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी सच्चाई ना हम सबके सामने पहले ही आ चुकी है। तुम इतने घटिया इंसान निकलोगे, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगे। तुम कमली के साथ क्या क्या करते हो ना, मुझे सब पता है। और सबसे बड़ी बात, जब तुम सुबह फाइल लेने आए थे ना और तुम कमली को छेड़ रहे थे, तब मैं भी वहां पे थी। मैंने और दीदी, हम दोनों ने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। तुम इतने घटिया इंसान निकलोगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। और मेरी गलती क्या थी? हाँ, मैंने बस तुमसे प्यार किया था, तुमसे शादी की, और तुमने क्या किया? तुमने मुझे धोखा दिया इतना बड़ा। तुमने क्यों किया इसके साथ ऐसा? वो तुमसे इतना प्यार करती है, तुम पे इतना भरोसा करती है, और तुम अपने भैया को देखो, वो कितने लॉयल हैं। आज तक उन्होंने कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि ये टेस्ट उन पे भी हुआ था, पर उन्होंने साबित कर दिया कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। फिर तुमने इसके साथ अच्छा नहीं किया। केशव, मुझे तुझसे उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। माँ बाप ने हमें क्या संस्कार दिए? हाँ, हमेशा औरतों की इज्जत करना सिखाया है, ये नहीं कि उनका गलत फायदा उठाया जाए। और कमली हमारे घर में कितने सालों से काम कर रही है, तुमने इस पर गंदी नजर डाली। तुझे एक बार भी हमारा ख्याल नहीं आया, हमारी इज्जत का ख्याल नहीं आया? हाँ भैया, भाभी और नफिया, देखो मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैं बस थोड़ा सा बहक गया था, जो भी कुछ अनजाने में हुआ। और नफिया देखो, तुम मुझे एक मौका तो दे ही सकती हो ना, मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। बस करो, मैं तुम्हें कोई मौका नहीं देने वाली। और तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो जो बहक गए थे। समझ में आई बात? तुमने जो कुछ भी किया है इंटेंशनली किया है। और वैसे भी ये सब कुछ जानने के बाद मैं तुम्हारे साथ तो इस घर में नहीं रहने वाली हूँ। मैं तुम्हें डाइवोर्स दूंगी और उसके पेपर्स कल ही भिजवा दूंगी। मैं जा रही हूँ अपने घर। नफिया, नफिया मेरी बात सुनो, तो मैं सुनो भैया। अभी इसको देख, ये इतनी सुंदर है, इंटेलिजेंट है, पढ़ाई में भी बहुत तेज है। तेरा क्या करूं मैं? अरे तू काली है, और मुझे तो चिंता होती है कि तेरा क्या होगा। अरे कल को ये हमारे घर में कमा कर लाएगी, सारे घर का खर्चा उठाएगी, मुझे पता है अच्छे से, पर तू क्या करेगी? वैसे मम्मा, वो क्या है ना, मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है और कॉलेज में ना फीस सबमिट करनी है। अगर नहीं करी ना तो मुझे पेपर में बैठने नहीं देंगे, तो प्लीज़ कर दो ना। हाँ माँ, मेरी भी फीस सबमिट करवा देना। अरे पर तुम दोनों के एग्जाम भी तो एक साथ आते हैं, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। मैं तो सिर्फ एक बंदे की फीस ही जमा कर सकती हूँ। इशु, तू एक काम करना,
कल मैं तुझे पैसे दे दूंगी, तू अपनी फीस सबमिट कर देना। ठीक है मम्मी। और शिखा, तू बोल देना मैम को कि वो अगले महीने मेरी मम्मी फीस जमा करवा देगी। पर मेरी फीस अगले महीने क्यों? माँ मैं बड़ी हूँ, और ईशू की अगले महीने सबमिट करवा देना। पहले आप मेरी सबमिट करवा दो। क्यों भाई? अरे पढ़ाई में ये इंटेलिजेंट है, पहले मैं इसकी फीस जमा करूंगी। तो तेरा क्या है, तुझे समझ नहीं आता ना जितना मैं बोलती हूँ। देख बेटा, एक तो ना मैं तुझसे वैसे ही बहुत परेशान हूँ क्योंकि तेरा रंग इतना काला है। अरे मुझे तो समझ ही नहीं आता कि तू मेरी बेटी है भी या नहीं। देख, तेरी शादी के लिए तो मुझे वैसे ही दहेज इकट्ठा करना पड़ रहा है, क्योंकि बिना दहेज के तो तेरे साथ कोई शादी करने वाला नहीं है। अरे तुझे तो दहेज देकर ही भेजना पड़ेगा, तब जाके तेरी शादी होगी। दीदी सुनो, मैं अपने फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, तो मम्मी को कहना मेरे लिए खाना ना बनाए, और मैं वैसे भी लेट आऊंगी। मैं क्यों बोलूं मम्मी से? और वैसे भी तुम इस टाइम पार्टी में मत जाओ, मम्मी वैसे ही मना करेंगी। तुम घर बैठो। मम्मी और मुझे मना करेंगी? आप खुद पूछ लो। अच्छा मम्मा, मम्मा सुने। क्या हुआ? क्यों बुलाया मुझे? मैं किचन में काम कर रही थी। मम्मा इशू से बात करो आप। कह रही पार्टी में जाऊंगी, और खाना मत बनाना मेरे लिए। कोई टाइम है पार्टी में जाने का? इसे बोलेंगी घर बैठे। मम्मी आप खुद बताइए ना, अगर मैं अपने फ्रेंड्स की पार्टी में नहीं जाऊंगी तो कल को वो भी नहीं आएंगे मेरे पास, और वो नहीं आएंगे तो मुझे कितना बुरा लगेगा, कितना अकेला फील होगा। आप चाहते हैं कि मैं अपने बर्थडे पार्टी में ऐसे अकेले सेलिब्रेट करूं? नहीं ना, तो प्लीज मुझे जाने दो। हाँ, बात तो इसकी सही है। अरे अगर ये नहीं जाएगी तो इसकी पार्टी में कौन आएगा? जाने दे, कोई बात नहीं, तू जा। देखा तुमने? माँ ये कोई मतलब नहीं बनता। अगर मुझे कहीं जाना हो तो आप मुझे मना कर देते हो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दोस्तों के साथ कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। और जब बात इशू की आती है तो आप इसे कभी मना नहीं करते, मुझे ही मना करते हैं। इतना भेदभाव क्यों करते हो आप हम दोनों में? तुझे अच्छे से पता है कि मैं तुझे क्यों मना करती हूँ, क्योंकि तेरा रंग इतना काला है। अरे कितनी बार मुझसे बुलवाती रहेगी? मुझे भी अच्छा नहीं लगता बार बार तुझे ये बात बोलना, लेकिन जब भी तू बाहर निकलती है ना, तो बाहर वाले तरह तरह की बातें बनाते हैं। अरे सब मुझसे कहते हैं कि पता नहीं ये तेरी बेटी है भी या नहीं। दोनों में कितना फर्क है। तो क्या करूं मैं? अरे मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि लोग मेरी बेटियों के बारे में ऐसे बात करते हैं, पर मैं ना अब तंग आ चुकी हूँ, इसलिए मैं तुझे कहीं जाने नहीं देती। अरे कल को तेरी शादी भी करनी है, अगर ऐसे बाहर घूमेगी तो लोग भांजी मार देंगे और शादी नहीं होगी। क्या शादी माँ? मैं परेशान हो गई हूँ आपकी इन बातों से, और मेरी गलती है, मैं काली हूँ। जब देखो तब आप हम दोनों में भेदभाव करती रहती हैं। मुझे नहीं पता मुझे कब तक ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक तो तेरी ना जुबान बहुत चलती है। अरे कितनी बार कहा है कि मुझे उल्टा जवाब मत दिया कर, पर नहीं, तू सुधरने वालों में से नहीं है। अरे तुझे हो क्या गया है? देख, जितना मैंने तुझसे कहा है ना, सिर्फ उतना ही किया कर। मम्मी माँ तुम ना दूर रहो, हाथ मत लगाना मम्मी को। मनहूस हो तुम हमारे लिए, मनहूस। शक्ल क्या देख रही हो? जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो। माँ आप इधर आइए, आराम से। हेलो एम्बुलेंस। माँ देखिए, आपकी माताजी की किडनी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, तो हो सकता है हमें किडनी चेंज भी करानी पड़े। तो आप एक काम कीजिए, आप जल्द से जल्द डोनर का इंतज़ाम कीजिए। जी डॉक्टर। दीदी अब हम डोनर का इंतजाम कहाँ से करेंगे? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। कहाँ से करेंगे मतलब? डोनर की जरूरत ही नहीं है, हम उनकी बेटियां हैं। क्या हम उनके लिए ये सब नहीं कर सकते? आप पागल हो गए हो? कैसी बातें कर रहे हो, ये देख रहे हो आप? अरे हम किडनी कैसे दे सकते हैं? हमारा पूरा जीवन पड़ा है आगे। मैं तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी। अरे मेरी पूरी जिंदगी है आगे, मैं एक किडनी के साथ कैसे जीऊंगी? कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं देनी तुम मत दो, मैं हूं ना, मैं अपनी किडनी दे दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे हम उनकी बेटियां हैं, हम उनके लिए इतना नहीं कर सकते क्या? तुम्हें किडनी नहीं देनी, तुम मत दो, मैं अपनी किडनी दे दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। माँ है वो हमारी, हम उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। दीदी बी मैच्योर, आप मुझसे बड़ी हैं, मुझसे ज्यादा समझदारी होनी चाहिए। आप बेवकूफ़ों जैसी बातें कर कैसे सकते हो? अरे आपकी भी पूरी जिंदगी पड़ी है आगे, शादी करनी है, बहुत सी चीजें होती है। एक किडनी के साथ क्या क्या करोगे आप? यीशु मैं कर लूंगी मैनेज,
और तुम खुद एक बात बताओ, अगर पापा होते तो वो भी तो उनके लिए करते ना कुछ। हम उनकी बेटियां हैं, क्या हम उनके लिए ये सब नहीं कर सकते? और देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और मैंने तय कर लिया है कि मैं अपनी किडनी दूंगी, बात खत्म। ठीक है फिर, जब आपने मन बना ही लिया है तो मैं कौन होती हूँ आपको बोलने वाली, जैसे आपको ठीक लगे। फटाफट मम्मी आ जाए बस। आराम से। मम्मी, अब डॉक्टर ने आपको ना बेड रेस्ट के लिए बोला है, तो अब ना आप कुछ भी नहीं करोगे, कोई काम नहीं करोगे, क्योंकि 2 महीने बाद ना आपका ऑपरेशन है, आपकी किडनी ट्रांसप्लांट का। पर बेटा किडनी डोनर कहाँ से मिलेगा? कौन देगा मुझे किडनी? मम्मी, आपकी बड़ी बेटी शिखा। शिखा, तू मेरी वजह से अपनी जान दांव पर मत लगा बेटा। अभी तेरे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है और तू मुझे किडनी देने चली है। देख बेटा, अभी मुझे तेरी शादी भी करनी है, मैं तुझसे किडनी नहीं लूंगी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, कोई बात नहीं, तू मत देना। माँ आप कैसी बात कर रहे हो? और वैसे भी ये जिंदगी भी तो आपकी दी हुई है ना, और क्या हो गया अगर मैं किडनी दे भी दूंगी तो? इंसान एक किडनी पर भी जिंदा रह सकता है, आप फिक्र मत कीजिए। नहीं बेटा, ये बहुत बड़ी बात है, और तू इस तरह से मुझे किडनी देगी तो मैं अच्छे से नहीं रह पाऊंगी, और मैंने पूरी जिंदगी तेरे साथ भेदभाव किया है। अब तूने एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा? देख, तेरे आगे तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है बेटा, मेरा क्या है? अरे मुझे तो कुछ दिन और जीना है, तो मैं ऐसे ही जी लूंगी, तुम मेरे लिए परेशान मत हो। हाँ आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप क्यों इतना सोच रही हैं? परेशान मत होइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी अपने ही तो अपनों के काम आते हैं ना, और मैं तो आपकी बेटी हूँ माँ। अगर मैं आपके लिए इतना सा कर भी रही हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है माँ, सच में। किसी ने सच ही कहा है कि इंसान को कभी भी सूरत नहीं देखनी चाहिए। अरे असली चीज तो उसकी सीरत होती है, और मेरी बेटी वाकई में बहुत अच्छी है, जो अपने बारे में नहीं मेरे बारे में सोच रही है। अरे मैं तो पागल थी जो लोगों की बातों में आ जाती थी, मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी का इतना बड़ा दिल है। इधर आ मेरे पास। शिखा, मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे बहुत कुछ सुनाया है, तेरी माँ से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं माँ, माफी मत मांगिए आप, ठीक है? और अब से मेरी दोनों बेटी मेरे लिए सबसे ऊपर है, और सबसे पहले मेरी शिखा बेटिया। मम्मी जी, फटाफट मेरी सैंडल साफ कर दीजिए, मुझे जाना है। क्या कहा तुमने? तुम्हारी सैंडल साफ करूं? हाँ, तो इसमें मैंने गलत क्या कहा है? यही तो कहा है कि मेरे सैंडल साफ कर दीजिए, मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना है ऑफिस। 1 मिनट, अभी करती हूँ। आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ इसलिए मारा क्योंकि तुमने मुझे सैंडल साफ करने के लिए बोला। मैंने सोचा कि सैंडल साफ करने से पहले तुम्हारा गाल साफ कर देती हूँ, क्योंकि वो भी गंदा हो रहा था ना। मम्मी जी, मैंने आपको ऐसा गलत क्या कह दिया जिसकी वजह से आपको मुझे पे हाथ उठाना पड़ा? सिर्फ सैंडल साफ करने के लिए कहा था, वो भी मुझसे झुका नहीं जा रहा था, इसी वजह से। क्यों करूं मैं तुम्हारे सैंडल साफ? नौकरानी हूं मैं इस घर की। माँ क्या हुआ? भाभी भी चिल्ला क्यों रही हैं आप? क्या हुआ है? मैं चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? देख तो सही, मुझसे कह रही है कि मैं इसके सैंडल साफ करूं। क्या मैं इसकी नौकरानी हूं? भाभी आपकी इतनी हिम्मत, आपने मेरी माँ को सैंडल साफ करने के लिए कहा? आपको शर्म नहीं आती ये सब बोलते हुए? शिखा, तुम गलत समझ रही हो, तुम्हें पता है मैं भी पेट से हूँ, मुझे झुकने में तकलीफ होती है, इसलिए मैंने मम्मी जी को कहा था सैंडल साफ कर दीजिए, मुझे ऑफिस जाना है बस। भाभी आप ऑफिस जाती हैं तो अपने लिए जाती हैं,
हमारे लिए नहीं जाती हैं आप। और वैसे भी माँ है वो मेरी, आज के बाद मेरी माँ को ये सब काम करने के लिए ना बोलना मत। यही शिखा, क्या हो गया? इतना शोर क्यों मचा रहे तुम सब? अपनी बीवी से पूछो ना क्या हुआ है। आपको पता है माँ से अपने ये सैंडल साफ करवाने के लिए बोल रही है, हमारी माँ से ये सब काम करवा रही है वो। बस इतनी सी बात, और इतनी सी बात पर तुम अपनी भाभी से ऐसे बदतमीजी से बात कर रही हो? भैया इतनी सी बात, हमने कभी अपनी माँ को काम करने के लिए नहीं बोला, और आपकी बीवी हमारी माँ से चप्पल साफ करवा रही है, तो गुस्सा नहीं आएगा? काम? कौन सा काम? सारा काम तो घर में ईशु ही करती है ना, और जो तुम्हारा बचा कुचा काम होता है वो मम्मी कर देती है। तुम कौन से काम के बारे में बात कर रही हो? बस करो केशव, अपनी पत्नी को तो बोलने से गए, उल्टा तुम मेरी बेटी को ही सुनाए जा रहे हो। हाँ तो माँ, मैं गलत क्या कह रहा हूँ? आप एक बात बताइए, आप इतना सारा सामान लेकर आती हो, लेकिन ईशु के लिए आप कुछ नहीं लेकर आती। और शिखा, माँ तुम्हारे लिए इतना सामान लेकर आती है, तुम थोड़ा सा सामान ईशु के साथ शेयर भी नहीं करती। अरे शेयर करना तो बहुत दूर की बात है, तुम हंस के इसके साथ जरा सी बात भी नहीं करती। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस घर में इसके साथ ये व्यवहार हो क्यों रहा है। क्या गलती है इसकी? क्या उसकी ये गलती है कि वो पेट से है, या फिर ये गलती कि वो किसी और घर की बेटी है? माँ, ये भी तो किसी की बेटी है, जैसे ये आपकी बेटी है ना, ऐसे आप इसके साथ व्यवहार क्यों नहीं करती? और हाँ, आपको एक बात बता दूं, ये चाहती ना तो ये भी अपने घर जा सकती थी, अपने मायके जा सकती थी। आपको पता है ये क्यों नहीं गई? आप रहने दीजिए ना, आप इतना मत बोलिए। और मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आज से घर का सारा काम कर दूंगी और आप लोगों का भी ख्याल रख लूंगी। आप प्लीज़ गुस्सा मत कीजिए। अरे बस करो बहू, मेरे बेटे के सामने अच्छा बनने का दिखावा करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। काम नहीं करना है तो मना कर दो। मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं घर का सारा काम कर दूंगी और ऑफिस भी चली जाऊंगी, और आप लोगों का भी अच्छे से ख्याल रखूंगी। प्लीज मम्मी जी। अरे तुम तो बस रहने ही दो। देख ले ईशु, जिन लोगों के बारे में तुम इतना सब कुछ सोचती हो, वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती? और माँ, इसने मुझे रोक लिया, लेकिन मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा ये बात बताने से कि वो बस आपकी वजह से ही अपने मायके नहीं गई, ताकि आपको घर का सारा काम ना करना पड़े। इसलिए वो ऑफिस भी जाती है और इस घर का सारा काम भी करती है, बस आपकी वजह से। और मेरी पत्नी से अगर इस घर को इतनी ही दिक्कत है तो कोई बात नहीं, मैं इसको इसके मायके छोड़कर आ जाऊंगा। वहां भी इसका परिवार है जो इसका ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रख सकता है, जैसे आप शिखा कर रखती हो। अरे नहीं बेटा, तुझे बहू को मायके छोड़ के आने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता था कि बहू हमारे बारे में इतना कुछ सोचती है, मैंने ही इसे गलत समझ लिया। बहू मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे गलती हो गई। देखो, जाने अनजाने मैंने तुम्हें कितना कुछ सुना दिया, मुझे नहीं पता था, पर आगे से मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। बस तू एक बार मुझे माफ कर दे। भाभी मुझे भी माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप मेरी वजह से, मतलब हम सबके लिए आप अपने मायके नहीं गए, जबकि आपकी और मेरी सिचुएशन तो सेम है। मैं तो यहाँ आ गई लेकिन आप अपने मायके नहीं जा पाए। भाभी मैंने आपसे वो इतनी बदतमीजी करी, हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। अरे प्लीज आप लोग मेरे आगे ऐसे हाथ मत जोड़िए। मम्मी जी, आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए, अच्छा नहीं लगता। आप मेरी माँ है। और शिखा, मैंने तुम्हें हमेशा से अपनी छोटी बहन माना है। कोई बात नहीं, अगर तुमने मुझे बोल दिया तो मुझे बुरा नहीं लगा। चलो ठीक है, आज के बाद हम तीनों मिलकर काम किया करेंगे और हमेशा एक दूसरे की मदद भी किया करेंगे, कोई किसी पर बोझ नहीं बनेगा, ठीक है? अरे तुम दोनों को काम करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, सारे घर का काम मैं खुद कर लूंगी। और ये नालायक तो है ना मेरी मदद करने के लिए।